लेकिन एक छोटे से बच्चे को पूछिए कि आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है, तो वो अपने बाप का नाम लेगा, उसके लिए वो हीरो है। चाहे वो किसी स्कूल में 4th क्लास में पेन ही क्यों नहीं होगा, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक हीरो है। उससे खूबसूरत, उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा उसको। हम बच्चों को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि औरत तो है, मैं मानती हूं औरत सब कुछ है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर अपनी मर्यादा को मत छोड़िए। कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, डोंट लूज योर कैरेक्टर। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आप लोगों को किसी दिल को हर्ट हुआ हो, तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ट्राई तो करो। अगर आप, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का मकसद होता है कि मेरे को अल्टीमेटली शादी करनी है एंड देन अनसॉर्टेड, तो दैट्स ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अगर वही जो अभी तेजिंदर जी ने आई गेस कहा, क्यों करनी है नौकरी, तुमको जरूरत क्या है, सो लेट इट बी माई डिसीजन। और एक शिकायत मुझे और भी है इसमें, आई सिंपैथाइज विद बॉयज, कि इफ अ गर्ल इज अर्निंग शी विल नेवर मैरी एन अनएम्प्लॉयड बॉय है, बट इफ अ बॉय इज अर्निंग ही कैन मैरी एन अनएम्प्लॉयड गर्ल। ये क्यों है यार, ये डिस्क्रिमिनेशन। अगेन आप उनको मौका दे रहे हो कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और जब कभी आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो यू हैव टू चूज व्हाट योर। सर्वे भवन्तु सुखिनः है कि सब खुश हो, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक ये देश तब तक विकसित कहा जाएगा जिस दिन सबसे कमजोर आदमी के हाथ में रोटी होगी। सबसे कमजोर आदमी अगर सशक्त है तो देश विकसित है। और आज तो हम महिला की बात कर रहे हैं। महिला कभी कमजोर नहीं थी इस देश में। हमने उसे आदि शक्ति बोला है। हमने कभी ये नहीं बोला कि महिला बाद में आई है या महिला जिस चैतन्य से ये विश्व बना है, जहां शिव है वहां शक्ति है, एक दूसरे की पूरक है। हमारी संस्कृति ने हमें शुरू से समानता दी है। कुछ समस्याएं आई हैं बीच में। हमने अपने आप से अपने तहसील में कोविड सेंटर बनाए, जिसको क्वारंटीन सेंटर बोलते हैं। जब हमने उसको एस्टेब्लिश किया, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक वो फोटो गई। हमने तो जस्ट सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, अपने थॉट शेयर किए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 26 जुलाई 2020 में उन्होंने सम्मानित किया मेरी पंचायत को कि दिस इज एक पंचायत है जिसने कोविड काल में अपने लोगों को बचाया और एक रास्ता भी दिया। ऑनरेबल एलजी साहब ने उस मुहिम को टेकअप किया और विद पंचायत 5 बेडेड क्वारंटीन सेंटर जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। वो थॉट वहां से आया। वो चीज इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी इंप्लीमेंट हुई कि मुझे इसी साल 30 अप्रैल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का इन्विटेशन आता है मन की बात, जो 100 एपिसोड हमारा हुआ। उसके चलते दिल्ली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की एक बुक का विषय था। बहनों, जैसे हर किसी ने अपनी लाइफ के बारे में कहा कि हमारे पीछे ये था, किसी न किसी घर के मेल मेंबर का भी सपोर्ट था। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं। घर के बेशक थी कि आज महिला हर फील्ड में आगे है। आज कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जहां पे हमारी बेटी बच्ची बहन आगे ना निकली हो। यहां तक कि अंतरिक्ष में भी हमारी बहनों ने, जो 5 बहनें थी, वो यहीं से बैठकर लीड कर रही थी जब उत्तरायण 2 हमारा चंद्रयान में हुआ था। तो कहीं न कहीं हर फील्ड में, ट्रेन से लेकर एरोप्लेन से लेकर रिक्शा तक हमारी बहनें जो है वो चलाती हैं। चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं विज्ञान में हो, कहीं बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, हर एक फील्ड में महिला जो है बड़े अच्छे तरीके से उभर के आगे आ रही है। हमेशा बहनों को इतना आगे आने का मौका नहीं मिलता था। पहले की अगर बात करें तो हर जगह पुरुष प्रधान होते थे, महिलाओं को आगे इतने आने का मौका नहीं मिलता था। बेशक बहनों में बहुत कुछ हुनर थे, लेकिन वो उनको आगे नहीं ला सकती थी। लेकिन जब से हमारे देश की भागदौड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाला है,
उसके बाद आए दिन हम देखते हैं हर एक फील्ड में बच्चियां जो है उभर के आगे आ रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ पर भी जितनी हमारी बेटियां हैं, हमारे जितने बेटे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान से यही विशेष करती हूँ कि आप अपने जो भी आपका फील्ड हो लाइफ में, आप उसमें सक्सेसफुल रहे, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने प्रदेश के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करें, क्योंकि आने वाले समय में आप ही भारत का फ्यूचर हो, आप ही भारत की भागदौड़ संभालने वाले हो। आज हम देखते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जी कहां से खोज के उन औरतों को सम्मानित करते हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, उनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। जैसे हमारी त्रेवा की सरपंच बहन ने कहा कि किस तरह से वो यहाँ कोविड के टाइम काम करती थी और कैसे प्रधानमंत्री जी ने कहां से उनको खोज के निकाला। ये सारा सोशल मीडिया का आजकल जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी कोई काम हो रहा हो तो जब तक हम उसको आगे नहीं महिला, जो भारतीय महिला है, उसका भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे काफी थक चुके हैं, सुबह से बैठे हैं, इतनी ठंडी में बैठे थे, तो उनके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेशेंस से अगर वो सुनेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस भारतवर्ष की क्या संस्कृति है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूंगी। भारतीय संस्कृति एक सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम सम्मान देते हैं और मान देते हैं, और इस संस्कृति का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे तो इस टॉपिक को आप अपने जीवन में साक्षात करना भी चाहेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास क्या है इसको थोड़ा सा हम अपने ध्यान से सुनें। अगर हम मनुष्य जीवन की यात्रा को लेकर बात करेंगे तो बच्चे भी अभी पढ़ते होंगे कि सोशल साइंस में, सिविक्स में पढ़ते थे कि आदमी मनुष्य क्या था पहले, वो धीरे धीरे उसका पोस्चर क्या था, वो कैसे उसकी चाल और वो क्या खाता था, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। आज वो सभ्य होने में भी मनुष्य को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। आज हम इस सिविल सोसाइटी में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, तो बच्चे शिक्षा लेने के लिए बैठे हैं और हम सभी लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो इस यात्रा में जो मानव की जो यात्रा हुई, उसमें बहुत लंबा सफर उसको करना पड़ा, और इसी दौरान इस धरती में बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म भी लिया, जिसमें मैं 2-4 नाम लूंगी। जो रोम की सभ्यता थी, जो पर्शिया की सभ्यता थी, और जो ऐसी सभ्यता जिसमें हमारी पूरी दुनिया ने उनको प्रभावित किया गया, और वो बड़ी जल्दी उनका उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ। नमस्कार और मुबारकबाद भी, और द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल को बहुत मुबारकबाद, जो आज ये इतना खूबसूरत टॉपिक और जो नेवर एंडिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि हर एक के अंदर एक जज्बा आ जाता है जब स्त्री प्रतिष्ठा की बात होती है, और उसमें फिर टाइम का जो है वो देखा नहीं जाता, इमोशंस बहते जाते हैं। और वही मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। हमारे जितनी भी एस्टीम्ड हमारे यहाँ के गेस्ट्स हैं और जो बच्चे हैं, इनफैक्ट सब लोगों ने बड़े ध्यान से जो ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस सबने शेयर किए, क्योंकि इट्स अ जर्नी, और इस जर्नी में क्या क्या फेस किया जाता है उसका मैं ये कहूंगी कि आज पूरा समराइज हो गया। चाहे वो हमारे PRI मेंबर्स ने कहा हो, चाहे वो एडवोकेट हैं जो उन्होंने कहा हो, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छे से अमेलगमेट हुआ है कि मुझे लगता है जैसे सारा साल कवर हो चुका है। और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत शॉर्ट बोलूं अब, बिकॉज टाइम भी बहुत, अब बच्चे भी मैं देख रही हूँ बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं अब। तो सबसे पहले तो एक ये कहना चाहूंगी कि मेरे मन में हमेशा एक फीलिंग रही कि आई कैन, और बचपन से ही मैंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में आने का सपना रखा था और एक मिशन लेके मैं चल रही थी, उसमें मैं ये कहूंगी कि मेरे माता पिता और मेरे भाइयों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा। मेरे फादर ने, उस टाइम हम 4 बहन भाई हैं एंड आई एम द ओनली सिस्टर, पर मेरे फादर ने उस टाइम मुझे नागबनी स्कूल में पढ़ाया। जब लोग
लड़कियों पे पैसे नहीं खर्चते थे, इतनी हैवी फी थी, बट मेरे फादर ने कहा कि नहीं, शी हैज दैट पोटेंशियल और मेरे को इसको बनाना है। और उसके साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत जो है इट्स रनिंग लाइक एनीथिंग, बट मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि मेरे फादर ने मेरे को, जो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत बार मेरी जो वो कहते हैं कुड़माई आ जाती थी, ओ लड़का बहुत अच्छा मिल रहा है, जल्दी से इसकी शादी कर दो, तो मेरे फादर ने वो डेडलाइंस रखी। इवन मेरी मदर कभी कभी परेशान हो जाती थी, वो फलाने की लड़की की भी शादी होगी, फलाने की भी होगी, तो अभी ये कुंवारी है, क्या बनेगा, कुछ बनेगी नहीं बनेगी, सो मेनी क्वेश्चंस यू नो। लेकिन मेरा भी एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे बनना है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है। और मेरे फादर ने मुझे यही कहा था कि बेटा, अगर तुझे अपने आप को एक खुशहाल जिंदगी देनी है तो तुझे पढ़ना होगा, और तू पढ़, और तुझे शादी की कोई टेंशन नहीं करनी है। जब तू ऑफिसर बनेगी तो तेरी शादी उसके बाद ही होगी। तो ये मैं कहूंगी मेरे फादर का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और यही हर एक पेरेंट को आज रखना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही हम लोगों को एम्पावर कर सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर सबने विचार शेयर किए, मैं बड़ी खुशी से ये भी शेयर करना चाहूंगी, एम्पावरमेंट हो चुकी है, बहुत हाई लेवल परसेंटेज जो है वो एम्पावर्ड है आज हमारे वुमेन जो है, बट यस वी हैव फार टू गो। और एक चीज और बताऊंगी कि जिस तरीके से मनुस्मृति में कहा गया है, वो हमें हमारे बच्चों को, हमारे जो लड़के हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी जो मतलब सासें भी कहूंगी या ननदे हैं, सबको इस चीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वास्त्राफला क्रिया। इसका मतलब है कि जहां नारी का पूजन होता है वहां पर ही देवते जो हैं वो विराजमान होते हैं, और जहां पर नारी का तिरस्कार होता है वहां पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, सब कुछ बेकार होता है। तो ये माइंड अगर हम लेके चलते हैं तो हर एक ननद अपनी भाभी को सपोर्ट करे, भाभी अपनी ननद को सपोर्ट करे, सास बहू को, बहू सास को सपोर्ट करे, तो कितना खूबसूरत ये संसार हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक औरत जो है उसको आगे आने की जरूरत है। एक औरत जब खुद सशक्त होती है उसको दूसरी का भी हाथ पकड़ना है, दूसरी को भी आगे लेके चलना है। मैं एज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म आपको बहुत प्राइड के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने, बाकी टेन्योर्स तो मेरे रही, पर इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा स्कोप मिला फीमेल्स को आगे लाने का। छोटी छोटी लड़कियां 12th पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन में है, इतने खूबसूरत से स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू किए, कोई चॉकलेट मेकिंग, ऑरिगेमी वर्क, सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। हमने जितने इवेंट्स किए, मैंने यहाँ कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रही है, हमारे लोकल कल्चर को बढ़ाना चाहती है, मैंने उन सबको प्लेटफॉर्म दिया और अपनी तरफ से कोशिश की कि जो प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए, जहां से उनका जो एक इकोनॉमिक बूस्टिंग हो सकती है, हर एक मेले में, हर एक इवेंट में हमारे टूरिज्म के उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया। इनफैक्ट जो भरत मिलाप पिछले दिनों हमने करवाया टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, गोल मार्केट गांधीनगर में जब उन्होंने 2 दिन के लिए अपने स्टार्टअप के जो स्टॉल्स लगाए तो उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड आई केम टू नो, उनकी रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज कैन इट बी एक्सटेंडेड, तो वी एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 days कि तुम लोगों को जो प्लेटफॉर्म चाहिए इसी के माध्यम से मिल जाए। तो इसी तरीके से हम लोगों को आगे चलना है, और प्रैक्टिकली छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जहां पे आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और पूरी जो नारी शक्ति है, मैं ये कहूंगी कि नारी एक सूत्रधार है इस सृष्टि की, और उस सूत्रधार को सशक्त करना वो हम सबका फर्ज है। और मैं ये कहती हूँ कि जो हमारी सृष्टि का तमस है उसका अंत ही नारी के तप, त्याग और प्रेम से होता है। कभी आप ऐसे घर की कल्पना करें, ऐसी फैमिली फोटोग्राफ देखें जिसमें फीमेल की फोटो ही ना हो, कितना बुरा लगेगा। तो कोई भी घर, उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो है वो फीमेल है, उसकी जो चहल पहल अगर आप देखें, जिस मेरे को तो ऐसे फील होता है जैसे मैंने अपनी बेटी जैसे मन्नत से मांगी है कि एक बेटा जब हो गया, मैंने कहा हे भगवान मुझे बेटी जरूर दे देना, क्योंकि बेटी के बगैर मेरा घर इनकम्प्लीट होगा। तो ये सोच हमें लेके चलना है। और आज जब वो चाहती है तो जो वो खुशी मुझे महसूस होती है वो सिर्फ वही माएँ महसूस कर सकती हैं जिनकी बेटी